इसमें ऐसा है कि अभी आदरणीय प्रशांत जी ने जो अभी बैठक थी हमारी अभियान समिति की, तो बेसिकली अभियान समिति हमारे पूरे जनसुराज कार्यक्रम की आत्मा है। आत्मा इस रूप में है कि हम लोगों तक, बिहार के आम लोगों तक जनसुराज के कार्यक्रमों को पहुंचाने का ये डायरेक्ट जरिया है। आपने जहाँ तक भी रोजगार की आपने बात कर रहा था, क्योंकि हमने जो 5 अपने बात रखे हैं उसमें एक रोजगार महत्वपूर्ण, पलायन महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि अभी हम तो बता रहे हैं कि भाई हम रोजगार मुहैया करवाएंगे। चुनाव के पहले की हम बात कर रहे हैं, बिफोर द इलेक्शन हम पूरे बिहार में अगले महीने से 1.5 महीने के अंदर 1 लाख 18 से लेके 35 साल के जो युवा हैं 1 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। यानी जनसुराज के कार्यकर्ता के रूप में उन्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कंफ्यूजन है, आप लोग बात को घुमाते हैं। हम कार्यकर्ता नहीं बना रहे हैं। एक आपको मैं कहावत सुना देता हूँ, सुन लीजिए। एक दिन मैं राजधानी एक्सप्रेस से आ रहा था, टॉयलेट गया मैं, वहां पे एक नंबर लिखा था, ठीक है ना, कि नंबर पे फोन करें, और किसी महिला का नंबर था। मैंने फोन लगाया, फोन रिंग हुआ, उधर से आवाज आई कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। आप समझे बात? टॉयलेट के बाहर एक फोन नंबर लिखा था, मैंने वो फोन नंबर डायल किया तो आवाज क्या आया कि बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मतलब आप समझिए, हम वो सदस्य नहीं बनाते हैं किसी को बेवकूफ बना के, रिकॉर्ड के लिए नहीं बनाते हैं। तो हमने जो कहा कि जनसुराज जो 1 लाख लोगों को चुनाव के पहले हम दे रहे हैं रोजगार, किस सेक्टर में दे रहे हैं ये भी बता दीजिए। अब देखिए, ऐसा है ना, सेक्टर की जहां तक बात है, आप अभी हमने योजना बनाई, अभी हम अगले 10 से 15 दिनों में बच्चों को यहाँ पे लाएंगे, उनको 3 दिन का प्रशिक्षण देंगे। उस प्रशिक्षण में उनके आने जाने का खर्च, रहने का खर्च सारी जनसुराज व्यय करेगी। अब सेक्टर तो 100 सेक्टर है बिहार में, उस जिस जगह काम करने लायक होंगे। आप समझ रहे हैं? हमारा मानना है कि आप इसलिए पत्रकार हैं क्योंकि ये काम आप अच्छा कर सकते हैं। आपको फुटबॉल खेलने भेज दिया जाए, फुटबॉल खेलेंगे अच्छा आप? समझ रहे हैं? यही प्रॉब्लम है। सरकार की जितनी योजनाएं फेल होती है, किसी खास सेक्टर में तो चयनित किया गया होगा ना कि 10 सेक्टर में हम लोग रोजगार देंगे। आईटी नंबर 1 आज के समय में विश्व का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र आईटी क्षेत्र है। सूचना क्रांति पूरे विश्व को बदल चुकी है, तो निश्चित रूप से जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार है वो आईटी सेक्टर है। आप मानते हैं इस बात को कि बिहार में भी शिक्षा की अभी बहुत कमी है, शिक्षा स्तर भी हमारा निम्न है? हाँ, बिल्कुल है। शिक्षा पिछले, खासकर जो ये नीतीश बाबू की जो सरकार है, देखिए ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। जब तक आप अशिक्षित रहेंगे तो आप डिपेंडेंट रहेंगे। रेसिस्ट कौन करता है? जो 2+2 जानता है वो 4 बता सकता है। जिसने 2+2 जाना ही नहीं, उसको क्या पता। बच्चों को आप अल्फाबेट बच्चे में सिखाते हैं ना, ABCD, उनको सिखाया जाए कि 12 ही अक्षर होते हैं, वो 26 के बारे में जानेंगे? यही रणनीति है सरकार की। हम जनता को अशिक्षित रखें, डिग्री बांटें, शिक्षा नहीं दें। ध्यान से सुनिए, वो डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अशिक्षित नहीं रहेंगे तब तक एक डंडे से उनको नहीं चला सकते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, आज की जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनका एक ही मोटो है कि तमाम लोगों को अशिक्षित रखें और उनके साथ जैसे जानवरों को डंडे से चलाया जाता है उस तरह हम उनको हाँकें। अब डंडा के रूप में क्या है? धर्मांधता है, जातिवाद है। आप समझ रहे? ये डंडा है ये लोगों को मूर्ख बनाने का। अभी बिहार में विपक्ष में अभी तेजस्वी यादव हैं, विपक्ष में नीतीश कुमार की सरकार है। एक कोई भ्रष्टाचार किसी को कहता है तो कोई किसी को जंगल राज कहता है। इस पे क्या कहिए? देखिए, दोनों हम में बराबर नंगे हैं। क्योंकि हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जब मुख्यमंत्री नीतीश जी इधर चले आते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, और जब उधर चले जाते दोनों के लिए बराबर है। आप समझिए, फिर वहां पे वही बात है
जो कि कई बार हमारे प्रणेता ने बोला है, जी, बिहार में एक कन्वेंशनल राजनीतिक दलों का एक गैंग बना हुआ है। जी, वो चाहते हैं जी, या तो वो शासन करे या हम शासन करें, आम लोगों को सत्ता में भागीदारी नहीं दें। ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, चाहे वो राजद के लोग हों या जदयू के लोग हैं, जी, या तो एक बार आप बनिए, एक बार हम बनेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, दोनों बार जो पलटी मारा गया नीतीश जी का, जी, उसमें दोनों बार नीतीश जी का पहल था। आप गूगल कीजिएगा, जी, दोनों बार जो पहल था राजद से मिलने का और नीतीश जी का था। हाँ, इस बार लालू जी कर रहे हैं पहल कि हम उनको अपने साथ ले लें। लेकिन लालू जी तो दूसरी ओर ये भी ऐलान कर रहे हैं कि हमारे बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश जी को नहीं बनना है। बिहार में कोई भी बने, बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी बने, ये नीतीश कुमार भी भली भांति समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री उनका चाहे जनता नहीं बनने दे, जनता तो नहीं बनने देगी, कोई जुगाड़ भी लगाएंगे तो बीजेपी वाले भी नहीं बनने देंगे और राजद वाले भी नहीं, तो मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। उनका अंतिम कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, नीतीश जी का। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जन स्वराज के इस सभा में आए हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने साफ तौर पे बिहार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उन्होंने रखा। बेरोजगारी हो गए, पलायन हो गए और बढ़ती महंगाई हो गई। इसके साथ साथ शिक्षा के पे भी लोगों ने जिक्र किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि बिहार में इस बार लगता है जरूर है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ दिलचस्पी होती है और क्या राजनीति में फेरबदल होती है। तब तक के लिए बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।